हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। ये देखो हम लोग निकले हैं, सुबह का टाइम था, शायद 7:30 हो गए थे। ओमकार की फैमिली के साथ भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखो मोबाइल देख रहे दोनों बाप बेटे, और ओमकार सीएनजी भरा रहा था। सीएनजी भरते टाइम नीचे उतार देते ना, इसलिए हम लोग बाहर खड़े थे। ये देखो सब गाड़ी लग गई। जल्दी जाना था हमें, लेकिन लेट हो गए बहुत ज़्यादा ही। सीएनजी भर के हम लोग निकले आगे। देखो इसका नाम भूल गई मैं। अक्षदा। ये अक्षदा और अक्षदा की मम्मी। हम लोग जा रहे हैं श्री सेलम। ये देखो पिकनिक मना रहे हैं हम लोग। अधिक महीना का लास्ट सैटरडे है और हमको भोले बाबा ने बुलाया, हम लोग सब साथ में जा रहे हैं। हर हर महादेव। फाइनली लग गए हम लोग घाट में। दोनों तरफ से घाट ही देखो, सुंदर नज़ारा था दोनों तरफ से। 11 साल बाद में फिर से जा रही हूँ, क्योंकि भी ये चला हैदराबाद में थे तब एक बार दर्शन हुआ था मेरा। और अभी जब मैं यहाँ आ गई पोस्टिंग, तब ऐसा लग रहा था कि अधिक मास में चले क्या हम लोग श्री सेलम। फिर इन्होंने बोला संडे में टाइम नहीं मिलेगा, 250 किलोमीटर जाना है, आना है, दर्शन भी करना है, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे हम लोग। तो मैं बोली चलो ठीक है, अगली बार छुट्टी लेंगे उसमें चलेंगे। वैसे करके फिर मन को ये संभाल ली थी मैंने, लेकिन अंदर से हो रहा था कि जाना है उधर श्री सेलम अधिक मास में। अभी आ गए, 3 साल बाद अधिक मास आएगा। अभी हम पास में आ गए थे तो जाना था। अचानक से इनका फ़ोन आ गया और ये लोग हमारे पास में आए। फिर इनका भी मन नहीं था जाने का, तो हमने बताया 250 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, जाके आओ। मतलब मुझे तो नहीं जाना था, लेकिन ये बोले कि नहीं आप भी चलो फिर साथ में। जब हम जा रहे तो आप क्यों नहीं चलेंगे। तो मतलब भोले बाबा को बुलाना था मुझे, और किसी न किसी रूप में एक चमत्कार ही हुआ मेरे लिए। तो अचानक से प्लान बना और अचानक से मैं पहुंच गई, वो भी लास्ट वाले सैटरडे को। और बहुत अच्छा दर्शन भी हुआ। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जो मैं अंदर से मन से चाह रही थी ना, तो बाबा ने बराबर सुन ली। और ये देखो यहाँ डैम के ऊपर सेल्फी पॉइंट बना था, फ़ोटो निकालते वहाँ पे लोग। हम लोग नहीं रुके क्योंकि लेट हो जाएंगे करके, शाम तक वापस आना है, इसलिए हम डायरेक्ट ही निकल गए यहाँ से। फिर भी हमको 1-1.5 घंटा लगने वाला था ना रास्ता, क्योंकि मैप पे डाल के रखा था ओमकार ने। लेकिन बहुत सुंदर नज़ारा। मेरी इतनी खुशी तो बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। मतलब अंदर से जो मन की इच्छा थी वो मेरी पूरी हो रही थी ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। हर हर महादेव। हम लोग पहुँच गए बाबा के धाम, और गाड़ी पार्किंग लगाने के बाद हम लोग जा रहे हैं नहाने। ये पाताल गंगा जा रहे हैं हम लोग, इसको पाताल गंगा बोलते हैं। नीचे कृष्णा नदी, 1000 सीढ़ी जाना है नीचे और उतनी ही वापस आना है। और यहाँ रोपवे का सिस्टम है, ये हमें घर आने के बाद पता चला था। ये देखो मेन गेट पे नंदी महाराज का दर्शन करते हुए फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये सामने कृष्णा नदी है और हम ये पाताल गंगा में आए हैं। हाँ ऐसा ही है डैम तो, लेकिन नहीं वो बड़ा डैम है, वो ये तो छोटा है। उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते मैं तो। हाँ ये अभी हम सीढ़ी उतर रहे हैं। आंटी आंटी तेज तेज उतर रही हैं। आंटी का जोश अभी हाई है। उतरते समय तो ठीक है, लेकिन आंटी के लिए भगवान बोले तो इतना इंटरेस्ट, बाप रे अरगड़। उसमें क्या है, पत्थर ही पत्थर है। ये इनको क्या पता हम मावड़े मावड़े। वो सामने इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। फाइनली देखो हमने डुबकी लगाई ली फिर गंगा मैया में। ये डर रही थी, इसलिए देखो मैं इस पे ना लोटे से जल डाल रही थी, क्योंकि ये नहा ले किसी को, इसको ठंडा लग रहा था ना, इसलिए चिल्ला रही थी। हाँ हाँ 300 बज गया। साथ में इसको बोली डुबकी लगा, तो ये मान नहीं रही थी साथ में। देखो ये दोनों बाप बेटे भी नहा लिए, और ये मैंने उसको लोटा भर के जल मंगाया था पूजा करने के लिए, और ऊपर भी लेके जाएंगे करके। और नहा के फिर हमें चढ़ना था ऊपर, टाइम हो रहा था।
ये देखो हम लोग नहा धो के कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए, फिर उसके बाद दीप जलाना था और पूजा करनी थी गंगा मैया की। उनको मैंने बोला आप पूजा कर लो, फिर मैं करती हूँ। हवा भी बहुत तेज चल रही थी, अच्छा लग रहा था, धूप भी थी और गंगा मैया का किनारा था इसलिए थोड़ा ठंडा भी लग रहा था। ज़्यादा इतना ये नहीं, गर्मी नहीं लगी। जब चढ़ने लगे तब लगी गर्मी, फिर अच्छे से पसीने निकले क्योंकि 2-2:30-3 बजे ऊपर आए थे हम लोग। 2 बजे चढ़ना शुरू किया था, 1 घंटा लग गया पूरा। ये देखो ये सब लोग आ गए और ओमकार में जी खूब हंस रहा है। जाते टाइम आंटी तो वो जोरदार जा रही थी और आते टाइम देखो आंटी के हाल कैसे हो रहे, ऐसे चिढ़ा रहा था मुझे। धीरे धीरे हम लोग फिर पहुंच जाते मंदिर प्रांगण में। वहाँ पे फिर बैग और ये मोबाइल वोबाइल सब जमा कर लेते क्योंकि अंदर मोबाइल लेके जाने नहीं देते। लेकिन अंदर का नज़ारा बहुत अच्छा है। 4-4:30 बजे हम लोग उधर पहुँच गए थे मंदिर के पास में। 5 बजे मंदिर खुलता है, तब जाके लाइन शुरू हुई। फिर 1 घंटे के अंदर हम लोग दर्शन करके आ गए थे। बहुत सुंदर था अंदर, लेकिन क्या करें मोबाइल अंदर जाता नहीं है। अच्छा सा दर्शन हो गया हमारा बाबा का। 7 बजे तक हम लोग बाहर निकले थे फिर दर्शन करके। ये देखो ये सामने मंदिर है, अच्छा खासा दूर आना पड़ता है वहाँ से भी, पाताल गंगा से भी। धीरे धीरे 1-1.5-2 किलोमीटर था। पूछा था हमने कितना दूर है, ऑटो करके जाए क्या, तो बोले 2 किलोमीटर है। तो हम बोले चलो धीरे धीरे पैदल चले गए, पैदल पैदल ही। फिर वहाँ पे मोबाइल जमा कर दिए, ये जो बैग थी कपड़ों की वो जमा करके फिर हम लाइन में लगने के बाद 1 घंटे बाद अंदर दर्शन हुआ। ये देखो हो गया हमारा दर्शन। हम लोग आ गए बाहर, अब ले लिए थे मोबाइल इसलिए बाहर का थोड़ा सा शूट ले लिया। अंदर से तो बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना सुंदर नज़ारा अंदर और इतना शांति लग रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी ज़रूर आइएगा, अगर हैदराबाद कभी आप मौका मिले तो आते हैं ना, तो ज़रूर श्रीशैलम का दर्शन आप ज़रूर करना। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आने के लिए भी रास्ता भी अच्छा है और मंदिर का तो बात ही अलग है। बहुत सुंदर दर्शन हो गए हम लोगों के, बहुत मन खुश हो रहा था। ये देखो हर हर महादेव करते हुए जा रहे हैं हम लोग। और ये देखो ये सामने नंदी महाराज का मंदिर है, भोले बाबा के सामने ये नंदी चौक बना है। यहाँ पे स्पेशल नंदी जी का मंदिर है, वहाँ पे भी पूजा पाठ चल रही थी। तो चलते चलते हम बोले चलो यहाँ पे दर्शन ले लेते हैं। ओमकार गाड़ी लेने गया था, बोले उधर से मैं गाड़ी लेके आता हूँ पार्किंग में से, आप इधर ही रुको। तो हम लोग उधर ही रुक गए थे, लेट हो गए थे, वो 7 बज गया था, हमें वापस आना था क्योंकि 9 बजे उधर से आने का रास्ता बंद हो जाता है घाट में से ना, इसलिए हम जल्दी जल्दी निकलने के पीछे रहे। बोले कौन रात में रुकेगा इधर, तो हम लोग 7 बजे तक वहाँ से निकल गए थे। ये देखो नंदी जी का दर्शन करके फिर ओमकार आ गया लेने, तो हम लोग निकले। हम पहुँचे रात को 12:30 बजे घर पहुँच गए थे, डायरेक्ट चले फिर वहाँ से। फाइनली हम लोग पहुँच गए 12:30 बजे घर। और ये देखो ये ओमकार की मम्मी ने निकाल लिया खाना। बोले गर्मी बहुत थी, ख़राब तो नहीं हो गया लेकिन खाना अच्छा था। फिर हम लोगों ने लिया रात को 12:30 बजे खाने का मज़ा। छोले की सब्जी, पराठे, चावल, अचार सब लेके गए थे। लेकिन उस दिन अधिक मास की शिवरात्रि थी, तो बोले बाबा बोले कि आप भी व्रत कर लो, तो हमारा व्रत ही हो गया। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव।